बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव कृष्णपुर में एक रहस्यमयी घड़ी थी जिसे लोग समय चक्र कहते थे। इस घड़ी को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह भगवान का दिया वरदान है, तो कुछ इसे शापित मानते थे। कहा जाता था कि जो भी इस घड़ी को छूता वह या तो भूतकाल में चला जाता या भविष्य में। उसी गांव में एक 18 साल का राजू और उसका परिवार रहता था। दादाजी, मैं अपने दोस्तों के पास खेलने जा रहा हूँ, शाम होने से पहले लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, तुम खेलने तो जा रहे हो, परंतु अपना ध्यान रखना, खेलते समय तुम्हें चोट ना आ जाए। ठीक है, तुम खेलने चले जाओ। बाहर निकला और एक जगह पर खड़ा हो गया और उसी जगह पर दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे भाई, तुम्हें पता है क्या उस जंगल में एक गुफा के अंदर एक समय चक्र घड़ी है? हाँ भाई, मुझे पता है, और उस घड़ी का मानना है कि जो भी उस घड़ी को छू लेता है वह भूतकाल में या भविष्य काल में चला जाता है। और हाँ, जो भी उस गुफा के अंदर गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। रामू उन दोनों की बात सुन लेता है। रामू मन में सोचता है, क्या सच में हमारे गांव में भी ऐसी कोई गुफा है जो कि उसमें समय चक्र घड़ी है? अगर ऐसा है तो पहले अपने दादाजी से जाकर पूछता हूँ, शायद उन्हें मालूम होगा। वैसे भी दादाजी मुझसे पहले से इस गांव में रह रहे हैं। रामू वहाँ से चल देता है। रामू को उस समय चक्र घड़ी के बारे में जानने की बहुत उत्सुक था। रामू दादाजी के पास चला जाता है। रामू दादाजी से कहता है, दादाजी, आपने कभी समय चक्र घड़ी के बारे में सुना है? बेटा रामू, ये तुम्हें समय चक्र घड़ी के बारे में किसने बताया? कुछ नहीं दादाजी, कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, बस मैंने सुन लिया ऐसे ही। दादाजी बोले, बेटा ये घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है, इस घड़ी से खेलना बहुत खतरनाक होता है। ये घड़ी समय बदलने वाली घड़ी है। इस घड़ी के पास जो भी गया कभी वापस लौटकर नहीं आया। ये घड़ी बहुत खतरनाक है, इसलिए बेटा तुम उस घड़ी के पास कभी मत जाना। दादाजी ऐसा कहकर अंदर चले जाते हैं। रामू सोचता है, ये बात पूरी तरह सच नहीं है, ये अधूरी कहानी है, इसकी पूरी खोज करनी पड़ेगी। एक दिन रामू जंगल की ओर घड़ी की खोज करने निकल पड़ा। रामू चलते चलते उस गुफा के पास आ गया जिसमें वो समय चक्र घड़ी रखी हुई थी। रामू उस गुफा के अंदर चला जाता है। चलते चलते घड़ी के पास आ जाता है। रामू उस घड़ी को देखकर चौंक जाता है। घड़ी तो यार बहुत अच्छी लग रही है, क्यों ना इसको एक बार हाथ में लेकर देखता हूँ। रामू तुरंत उस घड़ी को लेने की कोशिश करता है। जैसे ही रामू उस घड़ी से हाथ लगाता है, रामू भूतकाल में चला जाता है। रामू एक सुनसान जंगल में पहुँच जाता है। अरे यार, मैं कौन सी जगह पर आ गया? ये तो बहुत पुरानी जगह लग रही है। चल देखते हैं, कोई गांव वाला दिख जाए तो उससे ही पूछता हूँ कि ये कौन सी जगह है। रामू को चलते चलते एक गांव दिखाई देता है। रामू को सामने एक बोर्ड दिखाई दिया। उस बोर्ड पर लिखा था कृष्णापुर। रामू उस बोर्ड को देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो अपने ही गांव में आ गया था। रामू को सामने एक बच्चा दिखाई दिया। रामू उस बच्चे से बोला, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोला, मेरा नाम हीरा लाल है। रामू उस बच्चे के नाम को सुनकर दंग रह गया, क्योंकि रामू के दादाजी का नाम भी हीरा लाल था। रामू समझदार था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि वो दादाजी के समय में आ गया है। अब मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो मैं यहीं पर फंस जाऊंगा। रामू वहाँ से चलने लगता है। रामू को सामने एक तांत्रिक बाबा दिखाई दिए। रामू तांत्रिक बाबा के पास गया और बोला, साधु बाबा को मेरा प्रणाम। बच्चा आओ बैठो। बेटा तुम यहाँ के तो नहीं लगते, तुम शायद कहीं और से आए हो। बताओ बेटा कहाँ से आए हो?
रामू साधु बाबा को सारी कहानी बताता है। बाबा मैं घर जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ। बाबा थोड़ी देर ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर ध्यान करने के बाद बाबा बोले, बेटा तुम जैसे ही उस गुफा से आए हो तुम वैसे ही उस गुफा से जाओगे। बस उस घड़ी के पास जाकर अपने गांव का नाम बोल देना और फिर उस घड़ी को छू लेना, तुम अपने गांव पहुंच जाओगे। पर ध्यान रहे तुम्हें सूर्य अस्त होने से पहले पहले जाना होगा, नहीं तो तुम यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाओगे। रामू वहां से चला जाता है। रामू को जंगल में बही गुफा मिलती है। रामू उस घड़ी के पास पहुंच जाता है। हे जादुई घड़ी, मुझे अपने गांव कृष्णापुर जाना है। ऐसा कहकर रामू उस घड़ी को छू लेता है। रामू अपने गांव पहुंच जाता है। रामू वहां से चल देता। रामू को समझ आ गया था कि ये समय चक्र घड़ी का रहस्य। रामू खुशी खुशी अपने घर चल देता है। रामू घर पहुंचा। दादाजी मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम उस जगह पर गए थे। रामू चौंक गया और बोला, दादाजी आपको कैसे पता? बेटा मैं भी एक बार उस घड़ी के पास गया था और मैं भी उस समय चक्र की वजह से अपने अतीत में चला गया था, लेकिन मैंने सीखा कि समय से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब तुम भी समझ गए होगे, समय की कदर करो, क्योंकि एक बार जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। प्लीज सब्सक्राइब माय